लाहौर के अंदर बदकिस्मती से और पूरे पंजाब में भी ये जो गदागर हैं ये एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। कैपिटल सिटी लाहौर के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान 4000 से ज़ायद FIRs काटी गई हैं इन जराइम पेशा गदागर के खिलाफ, जिसमें 4100 से ज़ायद गिरफ्तार भी किए गए। इसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे तक शामिल थे। इनके 13 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन इसके बावजूद रोज़ बरोज़ गदागर की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हर चंद माह के बाद पुलिस की जानिब से ह्यूमन राइट, जो बच्चों के वेलफेयर के इदारे हैं, इसके अलावा ह्यूमन राइट के इदारे हैं, इनके रिहेबिलिटेशन के इदारे हैं, इनके साथ मिलकर एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 7000 से ज़ायद बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बच्चे गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा चौक चौराहों पर मांगते हुए भी नज़र आएंगे। ये जो गदागर माफिया है ये जराइम पेशा माफिया बन चुका है, जहाँ पर मंशियात फरोशी, जिस्म फरोशी, अगवाकारी के जितने मुकदमात हैं वो भी इनके खिलाफ दर्ज किए गए। यहाँ पर बहुत से गदागर हैं जो कि नशे की लत में मुब्तला हैं। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों मांगने पर मजबूर हैं, आइए आपको दिखाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या करते हो? सदा करता हूँ जनाब। इधर यहाँ भीख मांगते हो? हाँ जी। इसके अलावा क्या करते हो? कुछ भी नहीं जनाब। सारा दिन यहीं बैठे रहते हो? नहीं, 3-4 घंटे लगा कर चला जाता हूँ। तो नशा नहीं करते? नशा मैं अफीम खाता हूँ। वो कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? मैं लेके आता हूँ दरिया से। और कौन है जो आपको देता है ये नशा? दरिया से, दरिया में उधर आते हैं मैं थोड़े बड़े लोग, उससे लेता हूँ। रोज़ कितने का नशा ले आते हो? कितने पैसे का नशा ले आते हो? एक साल का है, एक 3 साल का है। तो ये बताओ अदर भाई कि यहाँ पे लोगों को आगे बिठाते भी हैं मांगने के लिए, फिर शाम को ले जाते हैं, तो ये भी होता है यहाँ पे? इधर कमाई आती है, रिक्शा ड्राइवर आता है, उसको इधर पे बिठा के जाता है। वो ये कौन लोग हैं जो उसको छोड़ के भी जाते हैं फिर लेके भी जाते हैं? और उसका मियाँ उसको मारता भी है। एक बार उसने पिस्तौल पकड़ा गया था इधर, वो रिक्शे वाले से? और माई से। वो खतरनाक माई है, वो रात को आती है 8 बजे। तो ये नहीं लगता कि जिनको आप भीख देते हैं, पैसे देते हैं, वो उससे नशा खरीदते हैं और वो पैसों को ज़ाया कर देते हैं, आप तो उनकी मदद करते हैं? पता चल जाता है कि ये बंदा मुस्तहिद है। जब आपको पता है कि ये बंदा नशई है, आप उसको ना दें। वो बजाय नेकी खटने के आप गुनाह खटेंगे। कोशिश करें कि जो मुस्तहिद बंदा है उसको आप दें, लेकिन ये गुनाह है। आप दे देते नशई को, वो टीके लगाता है, उससे आपका पैसा गलत इस्तेमाल होता है। आप ये ना दिया करें। मैं तो ये बताएं, आप ये बताएं कि ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ये अगवा के जराइम में भी मुलव्वस होते हैं, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, जिस्म बेचते हैं, नशा बेचते हैं, इसका हल क्या होना चाहिए? इनका हल ये होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इनके बारे में एक्शन ले और इन लोगों के लिए या तो कोई कारोबार खोले और इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक इनको करार दिया जाए। मैंने खुदा तरसी में देती है, लेकिन यही खुदा तरसी एक लॉन्गर रन में इनके लिए मसला बन सकती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या करते हो ज़िंदगी के, रोज़गार कैसे कमाते हो, हालात कैसे चल रहे हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। जब एक दिन लग जाती है, 2 दिन नहीं लगती, तीसरे दिन लग जाती है। आज छुट्टी पे हो? लगी नहीं, सुबह अड्डे पे बैठ के वापस आ गए। तो यहाँ फिर भीख वगैरह भी मांगते हो? एक दिन लंगर करने आए। तो ये बताओ कि नशा करते हो? नशा चर्च वाला सिगरेट पीते हैं बस। कहाँ से लेते हो चर्च या थोड़े आदमी बेचते हैं या पठान बेचते हैं। उनके पास कहाँ से आते हैं? उनको मालूम हो कहाँ से लेके आते हैं। यानी कि इतने पैसे बन जाते हैं कि आप अपना सिगरेट वो नशा भी पूरा कर लो, बच्चे भी पाल लो। 100 रुपये की चर्च पीते हैं, लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मांगने वाले हैं यही जराइम में मुलव्वस होते हैं? 90% तो यही होते हैं। पता होता है ना आपको कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी आप उंगली उठाएंगे ना तो वहाँ उंगली उठाने वाले को पहले पकड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि अवाम को यूँ सरेआम ये जो भीख मांग रहे हैं इनको पैसे नहीं देने चाहिए ताकि इनकी हौसला शिकनी हो रही है इस काम में ना आए? ये कम से कम 20 से 25 गिरोह हैं। आप किस किस को रोकेंगे? पहले तो 2 होते थे, आज से 20 साल पहले। नशा वशा भी करते हैं? नशे सारे कर लेते हैं। कौन कौन सा? जो भी मिल जाए।
कोई जो आपने कोई किया ला के दे दे, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरी नज़र नहीं इतनी देर को मैं कहीं जाऊँ, कोई ला के दे दे ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। क्या ला के देते हैं लोग पीने के लिए? वो भी दे दे, क्या दे दे, वो भी दे, क्या देना है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो भीख मांगते हैं, और यहाँ पे मैंने सुना है कि रात को मंशात भी बिकता है। भीख मांगने से कोई मांगता, जो भी है हर आदमी का अपना एक फेल है, अपनी एक सोच है। आप तो यहाँ बैठते हुए लोगों को देखते हैं ना भीख मांगते, मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ कि ये मैंने सुना है बच्चे भी अगवा कर लेते हैं, मंशियात बेचते ये हैं। अब तो मैं थोड़ा बहुत आपको देख सकता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल देख ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं देख सकते जी। इनकी तो ज़ाहरी आंखें जो है अल्लाह ताला ने वो बनाई कमज़ोर हो गई है। मसला ये है कि बासियत कौम, हमारी अंदर की आंख, दिल की आंख भी कमज़ोर हो गई है। आपको नहीं लगता कि इशारे बिकते हैं और वो उनकी तकसीम हुई है कि यहाँ पे मेरे फ़कीर मांगेंगे, वहाँ पे उसके फ़कीर मांगेंगे, ऐसा नहीं होता? नहीं जी, इशारे पे है, ऑपरेशन भी होता है। कोई हकदार होते हैं, कोई नहीं हकदार होते हैं। हम तो सबको देते हैं, या हो सकता है सारे हकदार हों, कोई हकदार भी हैं, सारे जायज़ नहीं है। यही तो गलत रवैया है, जो जिसको आप जो मुस्तहिक नहीं है उसको दे देते हैं, तो जिसका हक है उसका हक रह जाता है। हाँ जी, नहीं ये आपकी बात ठीक है, जो हकदार है उसको नहीं देते, जो वैसे जिनका कारोबार उनको देते हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हमें तो नहीं पता चलता, हम तो खुदा के नाम के देते हैं, जो अल्लाह के नाम अल्लाह के नाम जो फुर्सत होती है 5 की 10 की 20 की देते हैं। ये 10 रुपये दुनिया और 70 रुपये आखिरत, हाँ जी, ये रेट तय है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं ननकाना साहब जा खाना जाके फिर पैसों का क्या करते हैं? ये पैसे जो साढ़े इंतजामिया ने नंबर उनके लिखे हुए हैं, हाजी अकरम साहब, हाजी रऊफ साहब, ये उनको देते हैं। कब से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं? ये नहीं, मैं होने आया हूँ, बस हो ही गए 10-15-20 मिनट तो। हमें तो इतने पैसे नहीं डालते लोग। सर जी पीछों मैं अपनी ननकाना से आ रहा हूँ, वहाँ गाड़ी से जो भी लोग डालते हैं ना कि हम तो गाड़ी से ही काम शुरू हो जाता है, आप उन्हें बता देते हैं कि मैं सलाम करने जा रहा हूँ, पैसे डाल देते हम ये कहते हैं कि मेरे भाइयों, अल्लाह का घर ज़ेरे तमीर है ननकाने में, आप अल्लाह के घर में 10 दुनिया 10-70 आकर हैं। जहाँ वो मस्जिद बन रही है वहाँ के लोग नहीं चंदा देते? देते हैं ना। हम तो यहाँ आते हैं अल्लाह के घर के लिए आते हैं, तो लेकिन यहाँ आकर सलाम भी करते हैं सरकार पर आकर। काम करने आते हैं, ये एक बॉक्स भी लेकर आते हैं जिसपे कुछ नाम भी मौजूद हैं, रेट भी तय है, और ये जब सफ़र शुरू करते हैं ननकाना से तो गाड़ी से लोग जो है ना इनकी नज़र करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे दिन गुजरता है तो सलाम भी हो जाता है और सलामी भी हो जाती है। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही आए हम आज। कितने बहन भाई हो? 6। सारे आते हो? हाँ जी। किसके साथ? जुमेरात आते हैं। हर जुमेरात आते हो? हाँ जी। किसके साथ? मम्मा के साथ। ये है जी 12 साल का इस कौम का मुस्तकबिल, जिससे उम्मीद ये थी कि ये इस मुल्क की बागदौड़ संभालेगा, लेकिन वो हर जुमेरात यहाँ आने पर मजबूर है। इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में 7000 बच्चों को रेस्क्यू तो किया, लेकिन ये हमज़ा और इसके 6 बहन भाई अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसके ज़िम्मेदार हैं, जो इन्हें खाना भी देते हैं, जो इन्हें पैसे भी देते हैं, और इन लोगों का हौसला बढ़ता है, और ये अपने 6 बहन भाइयों के साथ, माँ के साथ हर जुमेरात यहाँ जाता है। एक सवाल खुद से भी पूछिएगा,